जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा अनुभूति मात्र चैतन्य परमात्मा हूँ। ज्ञान में ज्ञान ही है, किसी भी परज्ञेय का प्रवेश नहीं है। इस ज्ञान की रचना में ज्ञान का ही परिणमन है, किसी भी ज्ञेय का परिणमन नहीं है। यह निरंतर अनुभव में आ रहा है। यह अनुभव भी स्वयं का ही है, पराये का नहीं है। क्योंकि मैं अपने प्रदेशों के बाहर कहीं फैलता नहीं हूँ। मैं स्वयं के अनंत वैभव के बाहर कहीं जाता नहीं हूँ। विश्व की व्यवस्था में ये संभव ही नहीं है कि वस्तु स्वयं के स्वभाव को छोड़कर के प्रभाव में चली जाए, वरना विश्व की ये जो सुव्यवस्था है वही अव्यवस्थित हो जाए। मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ, जो ज्ञेय वर्तमान में जानने में आते हैं। वे ज्ञेय कुछ ही समय में अनजाने हो जाएंगे। कुछ ही क्षणों में उन ज्ञेयों का कोई नाम निशान नहीं रहेगा। राख की दीवार के अनंत परमाणु हो। इन परमाणुओं का इस पृथ्वी पर इस प्रकार से उड़ना होगा कि ये परमाणु पहचाने भी नहीं जाएंगे। यह पता भी न चलेगा कि यह कभी मनुष्य का शरीर हुआ करता था। जिन परमाणुओं में तन्मयता है कि यह मैं हूं, उन परमाणुओं में मेरा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इन परमाणुओं से यह देह का निर्माण हुआ है। जिसका निर्माण हुआ है वहां मैं नहीं हूं। मैं तो अरूपी महिमावान तत्व हूं। देह के आकार में यह सत्ता अभी महसूस होती है। यह विचार चलता है कि जहां जहां ये देह है वहां मैं हूं।
मगर देह को देह की दृष्टि से न देखे और राख का ढेर देखे। इस देह के परमाणुओं को देह की दृष्टि से न देखे और सिर्फ परमाणु का पिंड देखे, तो ऐसे जो जीवंत साक्षात चैतन्य सत्ता पिंड में अपनापन कैसे कर सकते हैं? जब देह में ही कहीं अपनापन न रहे तो देह के संयोगी में अपनापन कैसे रहेगा? ये शरीर ही स्वयं ही ऐसा असार 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 दिखाई दे, तब फिर समय सार के दर्शन दुर्लभ नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं से एक समय के लिए भी दूर नहीं गया। मैं यही हूं, यही अनुभूति। पाना तो उसे है जो दूर है, मैं किसे पाऊं? मैं तो यही हूं। घड़ा किसी का इंतजार करे कि पानी कब आएगा, मगर घड़ा मिट्टी का इंतजार कैसे करे? क्योंकि उसकी जो रचना है वह तो मिट्टी से ही हुई है। भोगों के लिए मैं भीख मांगता था, यह समझ में आता है, मगर ज्ञान के लिए मैं भीख किससे मांगू? क्योंकि मेरी जो रचना है यहां मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसे ही ज्ञान की मस्ती की ज्ञान 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 ही मैं हूं। ऊपर ऊपर तैरता नहीं है, अंतर में गहराई में जाता है। गहराई में जाने का भाव यह है कि ज्ञेयों की आसक्ति के बिना, ज्ञेयों की रुचि के बिना, ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट समझता हुआ कि यह जो अनुभव है, यह अनुभव यही मैं हूं। वस्तु नहीं, यह अनुभव मैं हूं। फिर यह शरीर के अनंत परमाणु, ये परमाणु तो रहते हैं, मगर ज्ञानी वहां है जहां देह जाता ही नहीं है। ज्ञानी वहां वास करते हैं जहां किसी विकल्प का अंदर जाना संभव ही नहीं है। ज्ञानमय जो मेरी रचना है, ऐसा ही अनुभव हो भगवान। ये ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान, यही तो आनंद है। ज्ञान में ही आनंद है। यह अपार आनंद है, क्योंकि ज्ञान से ही मेरी रचना हुई है। क्योंकि ज्ञान और आनंद अविनाभावी है। मैं चैतन्य परमात्मा और अंतर में गहराई में जाए और उस सत्ता को ग्रहण करे। जैसे बच्चा कोई खिलौने को पकड़ने के लिए आए, छीनने के लिए आए, तो खिलौने को और दृढ़ पकड़ लेता है, अपनी बाहों में जैसे कैसे जकड़ लेता है कि यह खिलौना छूटे नहीं। जितना हो सके अपनी जान लगा देता है, मगर खिलौने को पूरी तरह से चेष्टा करता है कि छूटे नहीं। जब मृत्यु आए उससे पहले ही इतनी ये ज्ञान की मस्ती कि ज्ञान ही मेरी सत्ता है, और वो सत्ता पर वहां पर बैठा है, उस परिणाम में बैठा ही नहीं है जहां कुछ हो रहा है। इसलिए ज्ञानी के जगत में कुछ नहीं होता है। ज्ञानी माने सत्ता, उसमें सत्ता हो। होना जो होता है वो होने पर जोर न हो, उस अनुभूति में सत्ता पर जोर हो। ये निरंतर जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, मगर अनुभव में आ रहा है उस पर जोर न दे। अनुभव में जो आ रहा है उसमें सत्ता पर दृष्टि करें और आज गहराई में जाओ। कल तक ये विचार हुआ था कि बस ये अनुभव मेरा ही है, ये अनुभव मेरा ही है, मुझे स्वयं को स्वयं का अनुभव हो रहा है। अनुभव स्वभाव मेरा है, मगर ये स्वभाव सत्ता स्वरूप है।
इस सत्ता में कोई परिणमन नहीं है, इस सत्ता में आना जाना है ही नहीं। ऐसा में चैतन्य 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 सत्ता स्वरूप। तब तुम वहां जाते हो जहां सिद्ध भगवान अंतर में है। तब मिलन होता है। एक दूसरे से ऐसे मिलन नहीं होता है, एक दूसरे से ऐसे मुलाकात नहीं होती है। सिद्ध कहां और मैं कहां, ये दोनों का मिलन होता नहीं है। मगर मैं सिद्धों से मिलूं कैसे? अनंत सिद्धों से मिलना हो कैसे? एक ही उपाय है कि सिद्ध जहां है वहां मैं जाऊं तो मैं सिद्ध को मिलूं। क्योंकि सिद्ध मध्य लोक में आ नहीं सकते और अभी मैं लोक के अग्रभाग पर जा नहीं सकता, मगर सिद्धों से मुझे मिलना है। यही एकमात्र उपाय है कि दोनों वहां पहुंच जाए जहां मिलन हो सकता है, दोनों उसी जगह पहुंच जाए जहां मिलन हो सकता है। इसलिए तो अनुभूति क्या है? अनुभूति माने जलते हुए दिए जो कतार में है, जलती हुई ज्योति, जैसे दीपकों की माला हो, ये दीप माला हो, ऐसे ही ये ज्ञान की ज्योति, जलती हुई ज्ञान दीपकों की ज्योति। मैं अनंत सिद्ध परमात्माओं से कैसे मिलूं? महावीर भगवान को मुझे मिलना है, मगर महावीर भगवान को मिलने के लिए मैं जाऊं कैसे? शरीर में शक्ति नहीं है। मैं जाऊं कैसे? कलिकाल है। मैं जाऊं कैसे? अभी तो हीन सहनन है। मैं जाऊं कैसे? साक्षात तीर्थंकर केवली का यहां विरह है। मैं इस काल में महावीर भगवान से मिलूं तो कैसे मिलूं? कि महावीर भगवान जिस अनुभव सत्ता मात्र में सदा काल ठहर गए हैं, जिस समय मैं भी इस सत्ता में ठहर जाऊं, जिस समय मैं भी यही अनुभव कि मैं चैतन्य, यह ज्ञान, यही मैं, जब मैं देह में न रहूं, देह तो पड़ा रहे, जब मैं देह में न रहूं, उस समय वह दशा प्रकट होती है कि बस मेरा सिद्धों से मिलन होता है। मिलना तो वैसे अनंत काल तक नहीं होगा, मगर भावों से मिल गया, हृदय मिल गया। कहते हैं न, मेरे अंतर में जो चलता है उनके अंतर में भी वही चलता है। ये कैसा कनेक्शन है? उसे कनेक्शन कह दिया। ये कनेक्शन क्या है? प्रेमी तो अत्यंत दूर है, मगर यहां पर ऐसा कनेक्शन क्यों? क्योंकि वहीं पर ही है यह चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य सत्ता। इस चैतन्य सत्ता में ही, यहां पर ही अनुभव कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसा अनुभव फिर ज्ञेयों में नहीं जाता है। फिर केवली भगवान, महावीर भगवान लोकालोक को जानते हैं, मगर कौन हूं मैं? यह अनुभूति मात्र। भगवान कोई और नहीं होते। भगवान की कोई शक्ति, शक्ति माने क्या? कोई जादू है, कोई चमत्कार है, कोई टोना है, कोई शक्ति का अर्थ क्या? शक्ति का अर्थ इतना ही कि अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित रहकर ज्ञान सत्ता में ही अनुभूति हो। बस यही तो शक्ति है, यह परमात्मा पना है। इस समय ऐसी अनुभूति कि भगवान ये अनुभव मात्र, सत्ता मात्र, मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा ही ये अनुभव हो। सत्ता को अलग देखे, इतनी सत्ता को अलग देखे। विषयों को भोगते समय जैसे वस्त्र पर वस्त्र जो ओढ़ करके रखा है, उतारते जाते हैं ना, उन परतों को उतारते हैं ना, ऊपर के वस्त्र को उतारा, अंदर के वस्त्र को उतारा, एक और वस्त्र भी उतार देते, ये देह का वस्त्र भी उतार देते, उन विकल्पों के वस्त्र को भी उतार देते, और फिर जो बचता उसी का उपभोग करना था। बस यही तो भोग की कला है।
अज्ञानी अटक जाता है। अज्ञानी बाहर के कपड़ों तक ही अटक जाता है। ये देह के भी कपड़े, ये उसे कपड़े नहीं दिखते। ज्ञानी ने देह के वस्त्र को उतार दिया है। ज्ञानी ने विकल्पों के कपड़े को उतार दिया है। ज्ञानी दिगंबर स्वरूप का अनुभव करते हैं। जहां ज्ञान है, ज्ञान का कोई कपड़ा नहीं होता, ज्ञान दिगंबर होता है। ज्ञान के ऊपर कोई आवरण नहीं होता। आवरण होता तो ये अनुभव में आ रहा है, ये कौन है? मिठाई के ऊपर कागज का आवरण है, अभी मीठे का अनुभव नहीं हो रहा है, वो सिद्ध हो रहा है क्योंकि कागज है। यदि नहीं होता तो ये मीठे का अनुभव क्यों नहीं होता? ये मीठे का अनुभव अभी हो रहा है, माने कोई आवरण नहीं है। न मुझे बुखार है, वरना कड़वा अनुभव होता। न वहां पर कागज है, वरना फीका अनुभव होता। ये जो मीठे का अनुभव होता है, न मेरी जीभ में कोई तकलीफ है, न मिठाई में। ये प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ना। यहां तो इतना कि वो जीभ और मिठाई, वहां पर भी द्वैत है। जीभ जीभ है, मिठाई मिठाई है। यहां तो ज्ञान जो अनुभव करता है वही अनुभव में आता है, इसलिए फासला नहीं रहता है। ऐसा अभेद अनुभव, तब फिर वहां कोई, इसलिए ज्ञानी को अब इंद्रिया नहीं है, परोक्ष ज्ञान नहीं है। वहां पर परोक्ष ज्ञान नहीं है। कहते हैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, आद्य परोक्षम। यह परोक्ष ज्ञान है, मगर वहां पर तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। उसे भी प्रत्यक्ष कहा, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। वह भी प्रत्यक्ष ज्ञान, भले है परोक्ष, मगर फिर भी अनुभूति के काल में ये इंद्रियों के आवरण है ही नहीं। तभी तो सिद्धत्व का अनुभव होता है। यदि देह का अनुभव हो तो सिद्ध स्वरूप अनुभव में कैसे आए? इसलिए इतनी अनादिकाल की चेष्टा है ना। जितना जितना तुम विषयों को अलग करते हो, तुम्हें लगता है कि यहां विघ्न है, अलग करते हो। यहां तो देह को अलग भी नहीं करना है, सिर्फ लक्षण से पहचानना है कि जो अनुभव में आता है बस ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। तुरंत ही उसे जानो, उसे जांचो और तुरंत ही उसे अनुभव करो। ये जांचो, तुरंत उस लक्षण को लक्षण से पहचानो कि कैसा, कि बैठ बैठ करके अब दर्द होने लगा है, कमर में दर्द होता है, बोल बोल करके भगवान अब ये गले में दर्द होने लगता है। ये दर्द हो रहा है, ये दर्द को, उसमें ज्ञान को अलग करो, विकल्प को अलग, ये दोनों को अलग अलग उसके स्वभाव से देखना। भगवान ऐसा स्वभाव से देखो, तब तुम्हें दिखाई देगा कि जो जानने वाला है वो जानने वाली सत्ता को दर्द नहीं हो रहा है, और जिसको दर्द हो रहा है उस दर्द को भी ये ज्ञान दूर से जानता है। ज्ञानी को दर्द में दर्द नहीं, दर्द में ज्ञान का अनुभव है। दुख का अनुभव नहीं है, ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसा ज्ञान का अनुभव कि दुख के लिए बीच में अंतराल ही नहीं आता, कहां से प्रवेश करे दुख। ये गति ही अनुभूति की इतनी तेज है कि कोई अंदर आ नहीं सकता। ये पंखा इतनी तेजी से घूम रहा है कि पत्थर फेंको छत को छूता ही नहीं है, क्योंकि गति इतनी है। अनुभूति अनुभूति अनुभूति, ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसे निरंतर अटूट ऐसी धारा बहती है, और उस धारा में ही वह निर्विकल्प हो जाता है, क्योंकि उस धारा में अंतराल नहीं आता। अंतराल आए तो कोई रुकावट आए। ऐसा में चैतन्य अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा, ऐसा अंतर में अनुभव। ज्ञेय तो वहां पर पड़ा रहता है, शरीर तो वहां रहता है। इसलिए जिस समय तुम दर्पण में देख करके ये पहचान न सको कि ये कौन है, होते हैं दर्पण इस दुनिया में बहुत, ऐसे ही होते हैं परमाणु के पिंड, जिसे दुनिया देह कहती है, वह है अपूर्व अनुभूति है, वो न्यारापन है। ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति पूर्वक ये भेद ज्ञान है, तब फिर वहां पर अपनापन नहीं रहता। हे चैतन्य परमात्मा, इन परमाणुओं में मोह को टालने का, इन परमाणुओं के प्रति
आसक्ति को टालने का एक ही यही उपाय है कि बस मैं अनुभूति सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूं। वहां पहुंचना, मगर वहां पहुंचकर बस दूर से देखना, बस दूर से देखना, दूर से देख करके कोई कल्पना करे कैसा लगे। पक्षी आकाश में से ये कल्पना करे कि ये वृक्ष मेरा है, ये डालियां, कोई वहां कर्तृत्व नहीं है। ये मेरी कैसे हुई? आज इस डाली पर बैठे हैं, विश्राम किया, कल किसी दूसरी डाली पर, रात्रि में थोड़े समय के लिए मिल लिया, सुबह होकर के उड़ जाएंगे। पता नहीं कौन कहां। वे पक्षी बस उसी तरह। ये ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, मगर ज्ञेयों का मालिक नहीं बनता। वो वृक्ष का मालिक पक्षी बना नहीं है। पक्षी कल ये कहे कि अब तो बस कागज लेकर के आओ, दस्तावेज कराओ, पेपर पर साइन कराओ, ये पेड़ मेरा है, क्योंकि मैं बैठा हूं, क्योंकि मैंने उसे देखा है। देखने से मालिक कैसे? यहां तो ये कहते मैंने देह को देखा भी नहीं है, देह को मैंने जाना भी नहीं है। कौन देह? यहां तो ज्ञान है। किस देह को मैं देखूं? ये देह को देखने तो इसलिए क्योंकि अपनी ओर ध्यान नहीं था, अपनी ओर ध्यान नहीं था, संतुष्ट नहीं था अपने से, अपनी ओर देखा नहीं था। इस वजह से ही अपनी ओर देखता तो वहां दूर तक देखने की जरूरत न पड़ती। यही तो है ज्ञान, 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 ज्ञान। उस स्वरूप को समझता तो भयभीत नहीं होता। जहां पर भी ऐसा कोई भी विकल्प हो, कोई भी कल्पना हो, मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं। यही आध्यात्मिक प्रयोग है, यही आत्मा को जानने का प्रयोग है, यही निर्विकल्प ध्यान है। इसे ही परम कृपालु देव समाधि की मंगलमय यात्रा कहते हैं। इसे ही अनुभूति, सबका अपना अपना अनुभव है, वो एक दूसरे का हो नहीं सकता। वह अनुभव अपना अपना है। गुड़ को चखे तीन लोग, मगर तीनों का अनुभव अपना अपना अनुभव है। वही जाति का गुड़ था, एक ही जाति का गुड़ था, और तीनों ये बोलते हैं कि गुड़ का अनुभव हुआ, मीठा अनुभव हुआ। तीनों की भाषा देखो, मीठा मीठा मीठा, मगर अनुभव तीनों का एक दूसरे के अंदर गया नहीं है। शब्द लिख दिए हैं मीठा मीठा मीठा, मगर अनुभव एक ने जो अनुभव किया है वो दूसरे के अंदर कैसे घुसेगा? क्योंकि उसका खुद का भी एक अनुभव है, तीसरे का भी खुद का एक अनुभव है। यहां अनुभव अनुभव के अंदर जाकर मिलता नहीं है। स्वयं का अनुभव स्वयं का रहता है। अनुभव वाणी नहीं बनता है। वो बोलता है कि गुड़ मीठा है, मगर मीठा ये जो लिखा हुआ है वह अनुभव नहीं है, वह तो पुद्गल है। वह अक्षर से मिलकर के बने हुए शब्द है, वह अनुभव नहीं है। कैसा है गुड़? मीठा, मगर वह अनुभव नहीं है। अनुभव जो है, उस अनुभव को तो वाणी द्वारा बोला नहीं जा सकता। और ये किसका अनुभव? गुड़ का, जड़ का, पुद्गल का। पुद्गल का अनुभव पुद्गल वाणी से व्यक्त नहीं हो सकता, तो चैतन्य का अनुभव पुद्गल वाणी से व्यक्त कैसे होगा? इसलिए यह अनुभव मेरा स्वयं का है। ज्ञानी बहुत कोशिश करता है, मगर फिर वह चुप हो जाता है, वह नाकाम रहता है। ऐसे ही कुछ भी नहीं पाया। ये काम के कारण जैसे अज्ञानी सोचता है मैं नाकाम रहा, ये काम के कारण नाकाम रहा, ज्ञानी को लगता है कि बस ये विकल्प भी एक बड़ा काम है। लाओ मैं जगत के जीवों को समझाऊं।
मगर फिर थकान लगती है। फिर इतना ही समझदार व्यक्ति फिर ये सुन सुन करके अंतर में तरह तरह के तत्व विचार करके अलग अलग दृष्टिकोण से वस्तु स्वरूप का चिंतन करके फिर वह समा जाता है, क्योंकि उसे भी वाणी से समझ में नहीं आता। यहां वाणी से बोला नहीं जा सकता और वहां वाणी से समझा नहीं जा सकता। समझना और समझाने के लिए कहते हैं ये वाणी है, मगर होता ही नहीं है, ये झूठ है। समझने और समझाने के लिए वाणी नहीं है, एक प्यास जगाने के लिए यह वाणी है। वाणी से ऊब पैदा करने के लिए यह वाणी है। इतने थक जाओ इस वाणी से कि तुम्हें लगे कि अब साक्षात वस्तु कैसी है। वाणी से अनुभव नहीं होता, प्रवचन सुनकर के कोई अनुभव नहीं होता, प्रवचन सुनकर के तो ऊब पैदा होती है, क्योंकि रिपीटेशन, रोज वही वही चैतन्य चैतन्य, ये बहुत हो गया, तब थकान लगती है, वो शब्दों का बोझ लगता है कि बहुत हो गया, बहुत सुना, अब इस खोपड़ी में कितना भरूं मैं, अब ये वाचा ज्ञान कितने दिन तक, अब ये शब्दों के जाल में मैं खुद कैसे अब ये फंसने से बचूं। मकड़ी के जाल की तरह ये शब्दों का भी जाल है। मकड़ी का जाल भला है, आंखों से दिखाई देता है, निकलने का विचार भी आता है। शब्दों का जाल है, वह तो जाल दिखाई भी नहीं देता, उल्टा ये लगता है कि ये तो देखो मेरा विराट ज्ञान है जाल, मगर जाल में वो आकाश को देखता है। लगता है उसे कि मैं उड़ रहा हूं, मगर जितना जितना वह उड़ने का प्रयास करता है उस जाल में वह लिपटता जाता है, बंधा जाता है, फंसता जाता है और मौत दरवाजे पर आ जाती है। इसलिए ये जागृति कि शब्द नहीं, अब वह भाव, यही ऋणानुबंध से मुक्त होने का उपाय है। वाणी से मुक्त हुआ, विकल्पों से मुक्त हुआ भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, तो परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ये सुनकर के तेरे अंदर प्यास जगे कि सुनना इतना मीठा लगता है, विकल्प इतना प्रीतिकर लगता है, तो अनुभव कैसा होगा। एक प्यास जगती है, इसी से ही संसार की असारता का बोध होता है। देह की एकता बुद्धि के कारण न जाने कितने कितने पाप किए हैं। एकता बुद्धि के कारण ही, सुख बुद्धि के कारण ये देह को अपना माना, उसे जो मिला उससे अपना माना, उसे कौन मिला उससे लेना देना नहीं है, जो मिला, क्योंकि मोह है, वासना है, वह पूर्ति हो रही है, बस ये अपना है। इन परमाणुओं से कोई भी लेना देना नहीं है। इससे तो बिल्कुल काले शरीर में, अफ्रीका में जहां पर बच्चा पैदा होता है, कितना काला शरीर, चेहरा भी न दिखाई दे अंधेरे में, मगर उस काले शरीर में उसकी तन्मयता, अरे ये तो मनुष्य की बात कही, कुत्ते बिल्ली में भी इतनी तन्मयता, कीड़े मकोड़े में भी इतनी तन्मयता, सूअर को भी यदि तुम विस्ता से दूर करो, उसे लगता है कि मेरे पकवान से मुझे दूर कर दिया। ये कौन है वह सूअर? वो मेरा ही तो भूतकाल है, वहां से ही तो मर करके यहां आया हूं, कौन नहीं आया। ये जो वासना की वृत्ति है, उसका निरीक्षण पहले हो कि ये क्या होता है। जिस देह में गया उस देह में तन्मयता, और ये देह के परमाणु, बस उस समय का जो क्या भाव था, उस समय की स्थिति क्या थी, इतनी तन्मयता है, क्योंकि उसी समय इन परमाणुओं का जब निर्माण हुआ, माता पिता के परमाणु से शरीर बना और यह शरीर का निर्माण हुआ। इसलिए इस शरीर में रह करके ये सबसे क्रोध तो आता है, मान भी, माया भी, लोभ भी, ये लोभ का भाव भी पड़ा है,
मगर सबसे ज्यादा खतरनाक भाव है काम का भाव। इसलिए तो धर्म के 10 लक्षण में उत्तम ब्रह्मचर्य को अंतिम कहा है। इसलिए तो वेद कषाय को सबसे अंत में लिया है। 25 प्रकार के कषायों में सबसे अंत में पहले तो क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, मगर आगे जाकर के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, वेद सबसे अंत में, उत्तम ब्रह्मचर्य सबसे अंत में। ये क्यों? उसका कारण बोलते भी है, काम क्रोध, काम क्रोध बोलते हैं। काम क्रोध, क्रोध माने अनंतानुबंधी क्रोध, काम माने नपुंसक वेद, माने काम क्रोध का अर्थ है 25 कषाय। पहला भी उसमें है और आखिरी भी उसमें है, काम क्रोध। और उस भाव का जो उत्पन्न होना और मनुष्य में ये इतनी विकृति का होना, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इतना कामुक हो मनुष्य के अलावा। इसलिए कोई भी जानवर दूसरे जानवर पर ऐसा बलात्कार नहीं करता जैसा मनुष्य करता है। जैसी मनुष्य के अंदर वासना उठती है, पशुओं में भी इस प्रकार से बलात्कार नहीं होता। वहां पर भी उसकी इच्छा देखते हैं कि पशु में भी इच्छा है या नहीं है, भोगने की इच्छा है या नहीं है। कुत्ते को यदि कुत्ती को भोगना है तो जबरदस्ती नहीं भोगेगा, पहले वो देखता है कि कुत्ती चाहती है कि नहीं, कुत्ती की यौनी के पास में जाता है। जब कुत्ते को भोगना है तो उसकी यौनी में से एक ऐसा पदार्थ निकलता है जिसको सूंघ करके कुत्ते को पता चलता है कि वह भोगना चाहती है, उसमें भी वासना है। मगर मनुष्य में यह नहीं है, मनुष्य बलात्कार करता है। जानवर भी दूसरे जानवर पर बलात्कार नहीं करता, मनुष्य करता है। यह वासना सबसे अधिक खतरनाक मनुष्य में क्यों? और उसी मनुष्य भव से मोक्ष है। यह काम की वासना की बात कही, इसलिए यह बात कही क्योंकि आज जिस विषय को हमें समझना है वह वासना से संबंधित है। उसका मूल कारण भी यह है क्योंकि हमारे शरीर की जो रचना बनी है, शरीर का जो निर्माण हुआ है, उस समय माँ बाप को क्रोध नहीं आता था, मान नहीं आता था, माया लोभ का भाव नहीं था, काम का भाव था। यह शरीर बना है काम से, ये काम से शरीर का निर्माण हुआ है और उसी शरीर में आत्मा रहता है जन्म से मरण तक, उस काम से बने हुए शरीर में। और उसका परिणाम इतना है कि काम सबसे अंत में जाता है। और वह क्यों? अभी उन रहस्यों को समझते हैं, आपको समझ में आएगा कि बुढ़ापे में भी ये वासना छूटती क्यों नहीं है। शरीर इतना शिथिल है मगर फिर भी आंखों से देखने में वह भाव क्यों नहीं छूटता? छूट सकता है क्योंकि शक्तिशाली आत्मा वो वासना से महान है। छूट सकता है मगर मूल कारणों को समझ ले कि कहां भूल हो रही है। जो मिला उसमें अपनापन, इसलिए तो वहां पर वह नहीं दिखाई देता कि कौन है सामने, वहां वासना की पूर्ति होती है। इसलिए कभी यह भाव ही नहीं आता, वहां पर वो एक समय के लिए भाव नहीं आता कि वो रूप कैसा है। पति पत्नी को भोगता है, वहां उसके रूप को नहीं देखता, उसे वह भी पता नहीं ये पत्नी है, पत्नी का विकल्प ही नहीं आता। वासना ही घूमती रहती है अंतर में। उस वासना को यदि समझे तो पता चले कि वहां पर रिश्ते नहीं दिखते हैं। वासना अर्थात वहां जो रिश्ते हैं वहां वो कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि देखने के लिए आंख चाहिए और वासना होती है अंधी, इसलिए वो देख नहीं पाती, इसलिए उसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए तो नई नई स्त्रियों को देखना चाहता है, क्योंकि वासना है वो मन से, वो विकल्प से पैदा होती है और विकल्प हमेशा नए नए को चाहता है, विकल्प उपजाता है। इसलिए तो जब प्रवचन सुनते हैं वो विकल्प से सुनते हैं। इसलिए एक ही प्रवचन दूसरे दिन चला दे तो ठीक है, तीसरे दिन ठीक है, मगर ऊब पैदा होगी क्योंकि वहां विकल्प है। विकल्प की चाह ही है कुछ नया मिले, कुछ नया चाहिए। आज जिस कथा को हमें समझना है, यह कथा वासना के संबंध में है, काम के संबंध में है। ऋणानुबंध का स्वरूप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इससे समझ में आएगा। हम इस कथा में उतरते हैं। कथा है देशभूषण, कुलभूषण और कमलोत्सवा की। पूर्व भव की ये कथा है।
पहले वहां से शुरुआत करते हैं। वेशभूषण और कुलभूषण, जैन धर्म से परिचित बच्चा बच्चा ये नाम तो जानता है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के काल में ये दो ऐसे कुमार जिन्होंने भर जवानी में ही सत्य का बोध होते ही मुनि धर्म अंगीकार किया, केवल ज्ञान पाया और मोक्ष गए। मगर वो क्यों गए, उसके पहले उनके जीवन में क्या हुआ, होना अनिवार्य है। जब तक कोई वासना को पूरी तरह से समझ न ले तब तक छूट नहीं सकता। पत्नी को छोड़ दे तो जंगल में जाकर के सपने आएंगे, पत्नी का सपना आएगा, थोड़े दिन तक वो भोगों को नहीं भोगेगा, भोजन कर लेगा, पत्नी को भोगता नहीं, अंदर से वैराग्य प्रकट नहीं हुआ है। अब वो सोचता है कि बस मैं बच गया, मगर बच नहीं सकता, क्योंकि शरीर के अंदर जब वासना भरी हो और भोजन अंदर जाता हो तो नियम से वो स्वप्न दोष हो जाएगा। वो वीर्य के रूप में वो वासना बाहर आएगी, क्योंकि अंदर भरा है कचरा और भोजन अंदर जा रहा है। यही वजह है कि जितना पकवान मलाई मावा से भरपूर उतना ही उस शरीर के अंदर वासना तैयार होती है। इसलिए तो दूध का दो में ही रूपांतरण होता है, वीर्य में और खून में। यही कारण है कि सुहाग रात पर पत्नी अपने पति को दूध का गिलास देती थी, जो देखते हैं। मुख्य कारण यह है कि वासना पूरे शरीर के अंदर कैसे फैलती है, वहां रिश्ते क्यों नहीं दिखाई देते, किसी को किसी के प्रति भी क्यों यह भाव आ जाता है, और यही क्यों दिखाई देता है, ये वासना का ऐसा स्वरूप क्या, उसको सूक्ष्म दृष्टि से यहां इस कहानी से समझ में आएगा। स्त्री को पुरुष देखता है तो देखते ही उससे क्यों आकर्षित होता है, कौन सी उसकी वासना बचपन की पड़ी है। किसी भी पुरुष का ध्यान स्त्री के स्तनों पर जाता है, योनियों पर पहले नहीं जाता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जीवन का पहला अनुभव था मां का दूध पिया था। जो उसने अनुभव किया वो उसके दिमाग में इतना भरा हुआ है, वही पहले उसे दिखेगा। उसका बहुत मनोवैज्ञानिक के साथ में, मनोविज्ञान के साथ में कनेक्शन है। इस स्टोरी में, इस कहानी में हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं बोलूंगा, तुम उसे सुनना, तुम आश्चर्यचकित मत होना, तुम भयभीत मत होना, तुम उद्वेग मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी खुद की कहानी है। यहां बैठे हुए हर एक की कहानी है। दिन में हम शाकाहारी होते हैं, रात को मांसाहारी हो जाते हैं, यह सत्य है। और उस सत्य को समझना तो पड़ेगा, वरना वो वासना छूटेगी कैसे। पद्मिनी नगर के राजा विजय पर्वत का एक अमृतस्वर नाम का दूत था। उसकी उपयोगा नाम की भार्या थी और उदित और मुदित नाम के दो पुत्र थे। अमृतस्वर का एक वसुभूति नाम का मित्र था, जो उपयोगा के साथ गुप्त रूप से व्यभिचार कर्म करता था। यह एक कहानी है, नाम आपको याद नहीं रहेंगे, समय बहुत कम है, इसलिए उस कहानी का जो मूल भाव है उस भाव को मैं आपको कहता हूं। अंतर में यह जागृति रहे, यही जागृति रहे कि चैतन्य तत्व जो भगवान आत्मा जिस स्वरूप को समझे बिना ये जो चक्र चलता है, ये जो विकल्पों का चक्र है, जब तक तुम इन विकल्पों को समझो नहीं, बीमारी को जानो नहीं, तब तक तुम उपचार कैसे करोगे। तुम बीमारी को मानने को ही तैयार नहीं हो, बीमारी को समझने को ही तैयार नहीं हो। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं कि हम संयमी हैं, हम संयमी हैं। इसलिए ये जो लोग कहते हैं वो गलत नहीं है। हमारा भारत देश कितना महान है। यहां स्त्री अलग बैठती है, पुरुष अलग बैठते हैं। स्त्रियों का भोजन अलग, पुरुषों का अलग। मैं तो बहुत जगह पर देखता हूं कि स्त्री अलग, पुरुष अलग। ये कतार में स्त्री बैठेगी, इस कतार में पुरुष बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे। आसपास में बैठे होते तो चेहरा नहीं दिखता, उसमें तो और एक साथ में सबका दिखता है कि कौन कौन स्त्री सामने बैठी है। स्त्री को सबका दिखता है कि कौन पुरुष सामने बैठा है। जितनी दूरियां बढ़ाते जाते हैं उतनी ही वासना और बढ़ती जाती है। यही तो कारण है, यही तो कारण है कि कोई साड़ी पहनकर निकले और बरसात के दिनों में कीचड़ और थोड़ी सी साड़ी ऊंची की हो तो यहां लोग टकटकी लगाकर देखते हैं। अमेरिका में हाफ पैंट पहन करके लड़कियां जाती है, कोई देखता भी नहीं है।
रस जो है जितना हम दबाते जाते हैं उतनी ही वासना खड़ी होती है, उतना ही मन उसे देखने को आतुर होता है कि क्या होगा। और मैं ये नहीं कहता कि शालीन वस्त्र न पहने, मैं ये कहता हूं अंदर की जो वृत्ति है उसका निरीक्षण करें और उसे दूर करने का अभ्यास करें। हम पुरुषों को अलग रखते हैं, स्त्रियों को अलग रखते हैं। पुरुषों की सोसाइटी अलग है, स्त्रियों की सोसाइटी अलग है। भारत देश है ये, और बच्चे पैदा करने में दुनिया में नंबर 1 पर है। ये विचार करने जैसी बात है। ये क्या है? ये वासना कहां से पैदा होती है? इतना सुसंस्कृत, इतना शालीन, इतना भद्र समाज, और ये वासना कहां से आई है? इस कहानी को पढ़ो। ये 2 व्यक्ति की कहानी है। अमृतस्वर और उसकी पत्नी थी। अमृतस्वर नाम का जो पति पत्नी, उसमें जो पति था, पति का एक मित्र है। मित्र का इसकी पत्नी के साथ में कुछ लफड़ा चलता है, व्यभिचार होता है। यह भी आज के जमाने में कोई नई बात नहीं है। शादी तो सिर्फ खाली काम चलाओ है, अंदर की वासना का क्या करोगे? वासना कैसे रोकोगे? इसलिए यह शादी एक औपचारिकता। अंदर से तो कहीं कहीं के सपने देखते रहते हैं, कोई रोकता नहीं। पति रास्ते से जाता है, न जाने कितनी स्त्रियों को देखता है, न जाने कैसे कैसे भाव होते। यदि पति अपने मन की सब सच बात पत्नी को बता दे, यदि पत्नी अपने मन की सब सच बात पति को बता दे, एक दिन भी रिश्ता न टिके, तलाक हो जाए। जो भी मैं कहता हूं उससे सुनकर के तुम उद्वेग मत करना कि ये क्या काम वासना की बात है कि हम तो चैतन्य की बात सुनने बैठे थे। मगर तुम विचार करना इसके बारे में भी, ये वृत्ति को पहचानना, क्योंकि ये कहानी कुलभूषण और देशभूषण की कहानी है। ये दोनों अब अपने मित्र के साथ ही धोखा दिया है, मित्र की पत्नी के साथ में। ये धोखा ये छोड़ता नहीं है, ये इस भव में नहीं तो अगले भव में। यही तो कर्म के ऋणानुबंध के सिद्धांत है। ये सिद्धांत ऐसे ही है, ये कोई नहीं छूट सकता, बच नहीं सकता। जो प्रेमी था, उस प्रेमी ने उसकी ये प्रेयसी माने उस पति की पत्नी को कहा कि तेरा पति जो है वो हमारे बीच में बहुत आ रहा है, एक काम करते हैं, तेरे पति को ही खत्म कर देते हैं, तो फिर वो रास्ते का कांटा हट जाएगा और तू और हम ये दोनों साथ में रह पाएंगे। उसने उस पत्नी की वजह से, अपनी प्रेमिका की वजह से, जो किसी की पत्नी थी, उस पति को मार डाला। और मारने के बाद में फिर ये दोनों रहे। मगर उससे पहले जो पति मारा गया है, उसके 2 बच्चे हुए, उनका नाम है ये उदित और मुदित। इन दोनों बच्चों को भी आगे जाकर के पता चला कि जिसे मैं अपनी मां कहता हूं और जो ये आदमी है, उसने ही मेरे पिताजी को मारा है, मेरी मां के साथ में उल्टा रिश्ता होने की वजह से। उन दोनों बेटों ने उस आदमी को ही मार डाला, अपने पिता के मित्र को ही मार डाला। और मार करके फिर दोनों को ऐसा हुआ कि बस अब ये संसार ऐसा है, जितनी अति पर पहुंचोगे उतना ही फिर वैराग्य आएगा। दोनों मुनि हो गए। ये कहानी ऐसी है उदित और मुदित की। मुनि होकर के कुछ भवों तक वे भटकते रहे, और फिर जो असली कहानी की वे 2 पुत्र उदित और मुदित, वे ही फिर आगे जाकर के देशभूषण और कुलभूषण बने। वे देशभूषण कुलभूषण ये दोनों इतने विवेकी थे, बचपन से ही प्रवीण थे, बुद्धि में वे पारंगत थे। और उनको पिताजी को यह विचार आया कि इन दोनों बेटों के लिए अभी पढ़ाने की कोई व्यवस्था की जाए। तो एक विद्वान के पास में उनको पढ़ाया गया। सागर सेन नाम का विद्वान था, उस विद्वान के पास में शिक्षा दिलाई। बचपन से ही वे उस विद्वान के साथ में ही रहे, बड़े हुए।
वहीं पर ही वे सीखे, विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। जब वे बड़े हुए, उनका अध्ययन पूरा हुआ, तब शादी का समय आ गया। तब उनको समाचार मिला कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। जब वे नगर में यात्रा कर रहे थे और नगर में उन्होंने देखा कि झरोखे में एक सुंदर युवती है, देख करके ही दोनों की नजर वहां गई। एक डाल और दो पंछी है, कौन बैठे वहां पर, यह भाव वहां आया। दोनों पूर्व भव में मुनि हो चुके हैं, पूर्व भव में ज्ञानी हो चुके हैं, मगर वर्तमान में उस स्त्री के प्रति यह भाव आया कि उस लड़की से मेरी शादी हो। शायद पिता ने मेरे लिए ही ये कन्या का आयोजन किया है, ये सामने जो है वो मेरी पत्नी, मगर लगा कि मेरा भाई भी साथ में है और वह इसमें बाधा डाल सकता है। जैसे वहां पूर्व भव में वो भाव था, यहां पर यह भाव आया कि वहां किसी दूसरे के लिए था, अपने पिता का प्रेम, पिता के अपनी मां का प्रेमी जो था उसको खत्म किया था। यहां और खत्म करने का भाव आया कि जो बीच में आता है उसे खत्म करो। कुलभूषण को भाव आया, मैं देशभूषण को मार डालूं कि जिसकी वजह से ये लड़की मुझे मिल जाए। देशभूषण को भाव आया, मैं कुलभूषण को, दोनों को एक दूसरे को मारने का भाव आया। और उसी समय वहां पर एक बंदी था और बंदी गुणगान गा रहा था। इस लड़की को देख करके ये दोनों इतने कामुक हो गए कि मारने पर भी अब उतारू हो गए। वासना देखती ही नहीं है कौन है। इसलिए तो दुनिया में ये भी तो देखते कि किसी पति का किसी पत्नी के साथ में रिश्ता देखा, पता चला, जान से मार डाल देता है। खुद नहीं मारता है, सुपारी दे करके दूसरों से मरवा डालता है। ये वासना ऐसी है कि बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोनों के अंदर प्लानिंग चलने लगा है कि इसे अब मैं खत्म कर दूं। क्षेमंकर और महारानी विमला के बेटे थे ये। क्षेमंकर और विमला की जय बुलाता था। वो बंदी वहां पर जो बैठा था, वो बंदी जहां ये दृश्य देखा कि ये सुंदर युवती झरोखे पर महल में वहां बैठी और जयकारा बुलाते बुलाते उन्होंने ये भी जय बुला दिया। ये कुलभूषण और देशभूषण ये भी धन्य है, उनकी भी जय बुलाई और उस लड़के की भी जय बुलाई। लड़के की जय बुलाई तो पता चला कि ये जो विमला है, विमला के बेटे कुलभूषण की जय, विमला के बेटे देशभूषण की जय और विमला की बेटी, ये बेटी सुनते ही अरे ये भाव आया। विमला की बेटी, इसी के लिए ये कहानी है। सुंदर है, कमल की तरह इतना उत्सव मनाती हुई, कमल जैसे खिलता है, मस्त रहता है, ऐसे ही वह लड़की कमलोत्सवा विमला की बेटी है। पता चला ये तो हमारी बहन है। अपनी बहन के साथ में शादी करने का विकल्प आया, अपनी बहन को भोगने का विकल्प आया, अपनी बहन को भोगने के लिए अपने भाई को मार डालने का विकल्प आया। ये वासना, इसलिए मैंने शुरुआत में थोड़ा विस्फोट किया काम की वासना के संबंध में। सुनना और विचार करना इस पर। तुम ये मत देखना कि मैं कैसा पापी ऐसी बातें करता हूं, मगर तुम अपने अंतर को देखना, तुम्हारे अंतर में कचरा भरा है। तुम बोल नहीं रहे हो, मैंने बोल दिया। तुम और नाटक करते हो, मैं वो नाटक नहीं करता। तुम रंगीन कपड़े पहन करके तुम छुपाते हो, मैंने सफेद पहन लिया। सीधी सी बात है। सत्य को समझने के लिए, समझाने के लिए मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि मैं बहुत सोचता हूं, मैं ऑपरेशन करता हूं कि कहां मैं अटक रहा हूं, इन वृत्तियों का क्या। मैं प्रामाणिक हूं, मैं कृपालु देव का शिष्य हूं, मैं कृपालु देव की तरह ही सत्य की निरूपणा करूंगा। किसी को बुरा लगे तो लगे, कोई दूर चला जाए तो चला जाए,
मगर भीड़ कहां इकट्ठी करनी है? 4 जने मिल जाए बहुत है, मगर 4 की भी जरूरत कहां? मैं कोई आत्मसिद्धि तो लिखने वाला नहीं हूं कि 4 को दूं। अब तो उतनी भी जरूरत नहीं। मेरा गजपंथा का स्मशान फला, मगर निरीक्षण हो कि यह वासना कैसी है। पल भर की यह वासना है, पल भर की ये शरीर की जो शक्ति है, पूरी तरह से एकाग्रता से वो दोनों भाई उस लड़की को देख रहे थे और पल भर में ही पता चला कि बस परिणाम पलट गए कि ये क्या हुआ। तब फिर पछतावा होता है कि मुझे न जाने कैसे कैसे भाव हो गए, मैंने क्या क्या सोच लिया। मेरी अपनी बहन, क्योंकि बचपन से ही दूर रहे थे घर से, और आज मानो कोई अपने घर का भी व्यक्ति यदि 4-5 साल 10 साल दूर रहे तो चेहरा थोड़ा तो पलट जाता है। वो तो बचपन में देखा था अपनी बहन को जब पढ़ने गए तब, और अब तो जवान होकर के वापस लौटे, तो स्वाभाविक है पहचाना ही नहीं कि ये कौन है। कल्पना में आनंद है, सत्य में आनंद नहीं है। स्त्री दिखती है वस्त्र के साथ में सुंदर, मगर वस्त्र उतर जाए फिर कुछ भी सुंदरपन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कहां चला गया वो सुंदर? सुंदर देह कहां गया? उसका कारण था वस्त्र के साथ में जो मोह था। निर्वस्त्र होते ही फिर वो सौंदर्य क्यों नहीं दिखाई देता? जो आकर्षित करता था वह आकर्षित क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आकर्षित करने वाली कल्पना थी कि वस्त्र ऐसे है तो वस्त्र के पीछे क्या होगा। वो विकल्प था, वह जो वासना थी, वह वासना अब वो रही नहीं, तो रस भी नहीं रहा। सीधी बात है कि जब जानने की जिज्ञासा इतनी हो पर को कि वासना पैदा होती है, और जानने की जिज्ञासा ही न रहे, जो है वो सत्य व्यक्त हो जाए, फिर वासना खत्म हो जाती है, फिर रस नहीं रहता। फिर वो दूसरी स्त्री के पास जाएगा जिसके वस्त्र अभी तक नहीं उतारे, फिर उसकी कल्पना करेगा, क्योंकि वहां वासना है, वस्त्र है। ज्ञानी वह है, वस्त्र तो सभी के देखते हैं, मगर रूप देख लिया कि वस्त्र के पीछे जो अंग है सब में वही छुपा हुआ है और कुछ नहीं है। वही मांस, वही चमड़ी, वही खून, वही हड्डियां और कुछ भी नहीं। इसलिए अब वासना ही पैदा नहीं होती। अब याद भी नहीं आता कौन से दिन मैंने भोग भोगा था, अब पता भी नहीं है किस दिन मुझे किसी स्त्री के प्रति बुरा भाव आया था, वह भी पता नहीं है। इसलिए तो स्त्रियों को देखने में तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अपनी मां को देखने में क्यों तकलीफ होगी। इसलिए तो मैं बीच में ये गद्दी रखता हूं, पुरुषों की और नहीं रखता। मेरे लिए ये और ये दोनों समान है, और अधिक कहूं तो मेरे लिए इनकी महिमा अधिक है, क्योंकि इनकी संख्या भी अधिक है, इनकी रुचि भी अधिक है। पति पत्नी कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, मगर पत्नी को पलंग पर घिसट करके लेके जाने वाले पुरुष ही ज्यादा होते, स्त्रियां कम होती है। फिर भी स्त्री नरक का द्वार है? नहीं है, कोई स्त्री नरक का द्वार नहीं है। यह परमात्मा का मेला है, यह परमात्मा का मेला है। यह पामर परमात्मा मजबूर है, उदय है। पड़ोसन मिली स्त्री की, वे क्या करे? पड़ोसन स्त्री की मिली, यह परमात्मा है, इसलिए इनके प्रति और ज्यादा भाव है। इसलिए जब मैं प्रणाम करता हूं तो भी पुरुषों से शुरुआत नहीं करता, स्त्रियों से शुरुआत करता हूं। यही कारण है मैं नमस्कार करता हूं उस लिए, यही कारण है पिता माता नहीं बोलते, बोलते तो यही है कि माता पिता। यही कारण है मां बाप कहते हैं भूलो भले बीजू बधु, मां बाप ने भूलशो नहीं, मां को पहले लिया। यही कारण है राम सीता नहीं बोलते, सीताराम की जय। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीता कौन बोलता है? यही कारण है कि पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है। इसके पीछे ये जो वासना की बात कही, कुलभूषण और देशभूषण के ये जीवन की ये सत्य घटना, दोनों को वैराग्य आ गया, दोनों वैराग्य से भरकर वे दोनों मुनि हो गए। जिस भाव में अपनी बहन के प्रति इतनी वासना का भाव, वो अंतर्मुख हो गई। अब वहां बहन भी नहीं दिखती। सबने कहा ये बहन है,
अब उसका प्रतिक्रमण कैसे करूं कि आज के बाद में मैं उसे अपनी होने वाली पत्नी के रूप में न देखूंगा, अपनी बहन के रूप में देखूंगा? नहीं, अब वो बहन के रूप में भी क्यों, तीन लोक का नाथ परमात्मा है। क्योंकि जब ये गृहस्थ दशा हो तो कोई किसी की बहन है, गृहस्थ दशा ही ना हो फिर तो चैतन्य 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 ही है। यहां पात्र कब बदल जाते हैं पता नहीं। यहां जो इधर बैठा है वो कभी इधर बैठ जाता है, इधर बैठा कभी इधर बैठ जाता है, और ये इतना क्षणभंगुर दिखता है, इसलिए इन भेदों में अब रस नहीं रहता। अब परमात्मा का मेला है बस। एक चैतन्य की सत्ता के अलावा और कुछ न दिखाई दे। ऐसा दर्शन हो भगवान, कोई भेद ही न दिखाई दे, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, क्योंकि सत्ता को देखा है। इस वजह से ही तो बहुत दुर्लभ है ये भगवान। वाणी बहुत छोटी पड़ जाती है। आप परमात्माओं को इस कहानी से प्रेरणा लेनी कि वासना अंधी है, मगर दृष्टि यदि सम्यक हो तो वासना टिकती नहीं है। दृष्टि के सामने अंधापन टिकेगा कैसे? और परिणाम पलट सकते हैं, उपयोग अंतर्मुख हो सकता है। फिर वह बहन दिखी ही नहीं, दिखी तो सीधी केवल ज्ञान में दिखी। कुलभूषण देशभूषण दोनों को केवल ज्ञान हुआ। राम की समोसरण में दिव्य ध्वनि खिरती है, वहां ये कुलभूषण और देशभूषण वो तो सिद्ध हो गए, मोक्ष में गए। ये पुरुषार्थ हो सकता है भगवान, ये पुरुषार्थ हो सकता है, और ये किसी को भी हो सकता है। जो अपने को ब्राह्मण कहता है, जैन कहता है, रात को जब पत्नी के चमड़े से खेलता है, उसे विचार क्यों नहीं आता कि मैं शूद्र का काम करता हूं, मैं चमड़े का बिजनेस कर रहा हूं? भी कभी ये विचार क्यों नहीं आता? ब्रह्म के साथ में जो खेलता है वह ब्राह्मण है, चमड़े के साथ में खेलने वाला तो शूद्र होता है। यह कहानी शूद्रता से मुक्त होकर ब्रह्मत्व ब्राह्मणत्व प्रकट करने की प्रेरणा देती है। अभी हम 2 मिनट में कृपालु देव के वचनामृत के 572 नंबर के पत्र पर गहराई से सत्संग करेंगे। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण